हेलो स्टूडेंट्स, जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने लेसन नंबर फर्स्ट पादप प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता ही है कि पादप प्रजनन एग्रीकल्चर की एक ब्रांच होती है। लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेसन में अपने उन सभी सिद्धांतों और विधियों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी सहायता से वैज्ञानिकों के द्वारा फसलों की नई नई किस्में तैयार की जाती हैं। तो अपने लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं कि पादप प्रजनन कहते किसे हैं, मतलब अपने इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो पादप प्रजनन एग्रीकल्चर की वह ब्रांच है जिसके अंदर फसलों के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके उन्हें मानव के लिए उपयोगी बनाया जाता है। उसे ही अपने क्या कहते हैं, पादप प्रजनन कहते हैं। इस डेफिनेशन को अपने एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक फसल है सरसों। सरसों की कोई एक वैरायटी है S1। मान लो इस S1 वैरायटी का जो उत्पादन है वो 3 क्विंटल है। वैज्ञानिकों ने इस S1 वैरायटी का जीन प्रारूप चेंज करके एक नई वैरायटी तैयार की S2, और इसका जो उत्पादन है वो है 5 क्विंटल। तो मनुष्य के लिए कौन सी वैरायटी ज्यादा फायदेमंद होगी? तो यही वैरायटी मनुष्य के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी। तो यही क्या होता है, पादप प्रजनन होता है कि जीव विज्ञान या एग्रीकल्चर की वह शाखा जिसके अंदर फसलों के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके मनुष्य के लिए उपयोगी किस्मों का निर्माण किया जाता है, उसे ही अपने क्या कहते हैं, पादप प्रजनन कहते हैं। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं पादप प्रजनन के उद्देश्यों के बारे में। तो अपने स्टार्ट करते हैं पादप प्रजनन के उद्देश्य। पादप प्रजनन के उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य है अधिक उपज। मतलब वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसी किस्मों का विकास किया जाए जिनकी उत्पादन क्षमता अधिक हो। उत्पादन क्षमता अधिक होगी तो किसानों को क्या होगा, फायदा होगा, अधिक मुनाफा होगा। तो ऐसी किस्मों का विकास हो जिनकी उत्पादन क्षमता क्या हो, अधिक हो। सेकंड इसका उद्देश्य है उत्पाद के गुणों में सुधार। उत्पाद के गुणों में सुधार मतलब उत्पादन के साथ साथ जो फसल से अपने को प्रोडक्ट मिलता है, जो अपने को उत्पाद मिलता है, उसकी गुणवत्ता में भी सुधार करना। जैसे अपने को कपास की फसल से रेशे की प्राप्ति होती है, तो अपने कपास की ऐसी वैरायटी तैयार करें जिसकी रेशे की क्वालिटी ज्यादा बढ़िया हो। जैसे तिलहनी फसलों से अपने को तेल प्राप्त होता है, तो तिलहनी फसलों की अपने ऐसी नई नई किस्में तैयार करें जिनके अंदर तेल की मात्रा अधिक पाई जाए। या अपने दालों का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि दालों के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, कि दालों की अपने ऐसी किस्में तैयार करें जिनके अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक हो। तो इन सभी के कारण मनुष्य को क्या होगा, फायदा होगा। थर्ड उद्देश्य है कीट व रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास। कीट व रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास, इसका मतलब है कि वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसी नई किस्मों का विकास किया जाए जो कीटों व रोगों के प्रति क्या हो, प्रतिरोधी हो। मतलब उनमें बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पाई जाए। यहां पर अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं बीटी कॉटन का। बीटी कॉटन, ये जो बीटी कॉटन है ये देसी कॉटन से तैयार की गई है, जो नॉर्मल कॉटन होती है। नॉर्मल कॉटन का जो जीन प्रारूप था इसमें परिवर्तन किया गया और कौन सी कॉटन तैयार की गई, बीटी कॉटन। इस बीटी कॉटन में बहुत सी बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। जब किसी भी फसल में बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पाई जाएगी तो अपने को उस फसल पर कम स्प्रे करनी पड़ेगी, मतलब किसान के रुपए बचेंगे। तो मतलब किसान का क्या होगा, फायदा होगा।
तो ऐसी किस्में तैयार करें जिनके अंदर रोगों के प्रति क्या पाई जाए, प्रतिरोधक क्षमता पाई जाए। नेक्स्ट इसका उद्देश्य है अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास। अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास। अब कई बार क्या होता है कि अपने फसलों को पानी भी बहुत देते हैं, मतलब उनकी अपने सिंचाई भी काफी करते हैं, उनमें अपने खाद और उर्वरक काफी मात्रा में डालते हैं, फिर भी अपने को अधिक उत्पादन नहीं मिल पाता। तो ऐसी अपने नई किस्में तैयार करें जो उस सिंचाई और उस खाद का सही उपयोग करे और अपने को ज्यादा से ज्यादा उनसे उत्पादन मिल सके। मतलब किसान के द्वारा जो भी सिंचाई की जाती है, जो भी फसल को खाद प्रदान की जाती है, वो फसल उसका उपयोग करे और किसान को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिल सके। नेक्स्ट इसका उद्देश्य है शीघ्र पकना। शीघ्र पकना मतलब ऐसी किस्में तैयार करें जो जल्दी पककर तैयार हो जाएं। मतलब कोई फसल अपने खेत में बोई, वो जल्दी ही पककर तैयार हो जाए। तो इससे अपने को क्या फायदा होगा, इससे किसान को क्या फायदा होगा। कोई फसल जब जल्दी पककर तैयार होगी तो उसकी देखभाल कम समय के लिए करनी पड़ेगी, मतलब उस पर खर्चा कम आएगा क्योंकि अपने उसकी देखभाल कम समय के लिए की है। और जब फसल जल्दी पककर तैयार हो जाएगी तो अपनी जो नई फसल है वो जल्दी बो सकते हैं, मतलब अपने एक साल में ज्यादा फसलें उगा सकते हैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। नेक्स्ट इसका उद्देश्य है समकाल पकवन। समकाल पकवन। अब कई बार क्या होता है कि अपने खेत में एक ही समय पर बुआई करते हैं किसी फसल की, लेकिन क्या होता है कि उसमें से कुछ प्लांट पहले पककर तैयार हो जाते हैं और कुछ प्लांट लेट पकते हैं। इसके कारण क्या होता है, उनकी कटाई में प्रॉब्लम आती है। मतलब मान लो ये अपना खेत है, इसके अंदर ये प्लांट लगे हुए हैं इस प्रकार, इन सभी की बुआई अपने एक ही समय की थी। यदि ऐसा हो कि इसमें से ये प्लांट तो पहले पककर तैयार हो जाएं और ये बाद में पकें, तो इनकी कटाई क्या होगी, इनकी कटाई अपने को पहले करनी पड़ेगी और इनकी कटाई अपने को बाद में करनी पड़ेगी। लेकिन यदि सारी फसल अपनी एक ही समय पककर तैयार हो तो इन सभी की कटाई अपने एक ही बार में कर देंगे। तो इससे किसान को क्या होगा, फायदा होगा, बार बार ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अपने फसलों की ऐसी किस्में तैयार करें, ऐसी उन्नत किस्में तैयार करें जो एक ही समय पककर तैयार हो जाएं। वो जल्दी तो पके ही और एक ही समय में वो पककर क्या हो जाएं, तैयार हो जाएं। नेक्स्ट उद्देश्य है प्रकाश असंवेदिता। प्रकाश असंवेदिता। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर जो पुष्पन की प्रक्रिया होती है उस पर प्रकाश का बहुत प्रभाव पड़ता है। आपने वहां पर 3 प्रकार के प्लांट पढ़े होंगे, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। मतलब जब किसी प्लांट को जल्दी पुष्पन करवाने के लिए अधिक मात्रा में प्रकाश दिया जाता है, अधिक अवधि के लिए प्रकाश दिया जाता है, तो ऐसे प्लांट कौन से होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट। और जब अपने किसी प्लांट को जल्दी पुष्पन करवाने के लिए क्रांतिक समय से कम टाइम का प्रकाश दें या कम अवधि का प्रकाश दें, तो उन प्लांट्स को अपने क्या कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट। मतलब यहाँ पर अपने समझ सकते हैं कि जो प्लांट में पुष्पन की प्रक्रिया है उस पर लाइट का बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन अपने ऐसी किस्में तैयार करें जिनमें प्रकाश का कोई भी प्रभाव ना पड़े। इससे फायदा क्या होगा, उन फसलों को अपने किसी भी जलवायु वाले क्षेत्र में बो सकते हैं। तो वैज्ञानिकों के द्वारा फसलों की ऐसी किस्में तैयार की जाएं जिस पर प्रकाश का कोई भी प्रभाव ना हो, जिससे अपने उन फसलों को किसी भी जलवायु वाले क्षेत्र में बो सके। तो प्रकाश असंवेदिता को अपने खत्म करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये इसके 7 उद्देश्य हो गए। फिर आता है 8वां उद्देश्य प्रसुप्ति, जिसे अपने इंग्लिश में डॉर्मिनेंसी कहते हैं। इसके बारे में भी आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि प्रसुप्ति क्या होती है। लेकिन पादप प्रजनन में इसका क्या रोल है कि अपने ऐसी किस्में तैयार करें कि बीजों के अंदर प्रसुप्ति अवस्था को कुछ टाइम के लिए अपने बढ़ा सकें। जैसे अपने एग्जाम्पल लें कि कुछ फसलें हैं जैसे मूंग, चना, गेहूं या कुछ और फसलें,
इनमें क्या होता है कि जब ये फसलें पक जाती हैं और खेत में पड़ी होती हैं और बाई चांस ऊपर से बारिश आ जाए तो क्या होता है कि खेत में ही इनके बीजों का अंकुरण शुरू हो जाता है, क्योंकि उन बीजों में जो प्रसुप्ति अवस्था है वो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। जैसे ही बारिश पड़ती है और उनके बीजों में क्या हो जाता है, अंकुरण हो जाता है। इससे क्या होगा कि किसान को नुकसान होगा, जो फसल है उसका उत्पादन कम हो जाएगा। लेकिन ऐसी किस्में तैयार करें अपने कि बीजों के अंदर थोड़ी बहुत प्रसुप्ता अवस्था पाई जाए, मतलब यदि बारिश आ भी जाए तो बीजों में अंकुरण ना हो। तो ये है पादप प्रजनन का इसमें उद्देश्य है। नेक्स्ट उद्देश्य आता है नई ऋतुओं के लिए किस्में। नई ऋतुओं के लिए किस्में। आपने एग्रीकल्चर में पढ़ा हुआ है कि विशेष प्रकार की फसल को अपने विशेष प्रकार की ऋतु में ही बो सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी फसलें हैं जो रबी के मौसम में बोई जाती हैं, कुछ जायद के मौसम में बोई जाती हैं, कुछ खरीफ के मौसम में बोई जाती हैं। लेकिन फसलों की ऐसी किस्में तैयार हों जो किसी भी ऋतु में बोई जा सकें। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है मक्का, कि मक्का की कुछ ऐसी किस्में तैयार की गई हैं जिन्हें अपने रबी के सीजन में भी बो सकते हैं, जायद में भी बो सकते हैं और खरीफ के मौसम में भी बो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, किसानों को ज़्यादा लाभ होगा। वो फसल को, जिस फसल का रेट ज़्यादा है उसको वो किसी भी सीजन में बो सकते हैं, बार बार बो सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये भी पादप प्रजनन का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है सूखा व लवण रोधिता। सूखा व लवण रोधिता। अब इसका क्या मतलब है, अपने को पता है कि भारत के अंदर लगभग 70% कृषि असिंचित क्षेत्र में की जाती है, मतलब जहां पर सिंचाई नहीं होती। तो वहां पर ऐसी किस्में लाई जाएं जो कम पानी के अंदर भी सरवाइव कर सकें, मतलब कम पानी में भी वो जिंदा रहें, मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने को उनसे उत्पादन मिल सके। मतलब वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसी किस्में तैयार की जाएं जो सूखे के मौसम में भी सरवाइव कर सकें, उनसे अपने को उत्पादन मिल सके और इसके साथ साथ जो लवणीय मिट्टी के अंदर भी उग सकें। मतलब लवणीय मिट्टी जहां पर बहुत सारी फसलें ग्रो नहीं होती, तो उनकी ऐसी किस्में तैयार करें जो लवणीय मिट्टी के अंदर भी अच्छा उत्पादन उनसे अपने को मिल सके। नेक्स्ट आता है अविषालु पदार्थों से मुक्ति। अविषालु पदार्थों से मुक्ति। मतलब कुछ ऐसी फसलें हैं जिनके अंदर ऐसे पदार्थ और ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, मनुष्य के स्वास्थ्य पर उनका बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है सरसों का, कि सरसों में एक इरुसिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? इरुसिक अम्ल। ये इरुसिक अम्ल मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। तो इसलिए ऐसी किस्में अपने को प्राप्त हो सकें जिनके अंदर ऐसा कोई भी रसायन ना हो जो मनुष्य के लिए हानिकारक हो। तो ये आपने याद रखना है, जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है इरुसिक अम्ल, कि सरसों के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इरुसिक अम्ल, जो मनुष्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। और लास्ट उद्देश्य है इसका अविसरण। यहां पर लिख देते हैं लास्ट उद्देश्य अविसरण। अब अविसरण क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स खेती करते हैं या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि जब फसल पककर तैयार हो जाती है और अपने उसकी कटाई करते हैं तो कटाई के टाइम फसल की जो फलियां हैं वो नीचे गिर जाती हैं। अब जब फलियां नीचे गिर जाएंगी तो जो उत्पादन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब फलियां नीचे गिरती हैं तो उसे अपने कहते हैं विसरण। ऐसी किस्में तैयार हों कि जो फलियां हैं वो फसल के पकने के बाद भी उससे नीचे ना गिरें, आसानी से उससे नीचे ना गिरें, तो उसे अपने क्या कहते हैं? अविसरण। इसमें अपने कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे मूंग, गवार। ये ऐसी फसलें हैं जब पक जाती हैं, इनकी अपने कटाई करते हैं तो पौधे से फलियां अलग हो जाती हैं, फलियां नीचे जड़ जाती हैं। जब फलियां ही नीचे जड़ जाएंगी तो जो उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो अपने ऐसी किस्में तैयार करें जिनमें फलियां नीचे ना गिरें, मतलब उसे अपने कहते हैं अविसरण। तो ये कुछ प्रमुख उद्देश्य थे पादप प्रजनन के,
कि जिसके कारण किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो कौन कौन से उद्देश्य थे? सबसे पहला उद्देश्य था अधिक उपज। सबसे जो मेन है कि ऐसी किस्में आए जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके, किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ हो सके। सेकंड था उत्पाद के गुणों में सुधार, कि उत्पादन के साथ साथ जो उत्पाद है वो उत्पाद भी अच्छी क्वालिटी का हो। अब इससे क्या होगा, यदि उत्पाद अच्छी क्वालिटी का होगा तो बाजार के अंदर उस फसल के अच्छे भाव मिलेंगे। सेकंड है, थर्ड है कीट व रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास, मतलब ऐसी किस्मों का विकास हो जिनमें बीमारियां कम लगें, जिन पर कीटों का आक्रमण कम हो। तो नॉर्मल सी बात है, जिस फसल पर बीमारियां कम लगेंगी, कीटों का आक्रमण कम होगा, तो उस पर किसान का खर्चा भी कम होगा, उसको स्प्रे कम छिड़कनी पड़ेगी उस पर, तो किसान को यह भी इसका लाभ होगा। फोर्थ आता है अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास, मतलब जितना अपने उसको सिंचाई करते हैं, जितनी उसको अपने खाद देते हैं, उसका वो पूर्ण रूप से यूज कर सके और अधिक से अधिक किसान को उत्पादन मिल सके। कि कई बार ऐसा होता है कि अपने खाद ज़्यादा डालते हैं लेकिन प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती, मतलब प्लांट उस खाद का यूज नहीं कर पाता अच्छे रूप से। तो ऐसी किस्मों का विकास हो कि जितनी भी मनुष्य के द्वारा खाद डाली जाती है, किसान के द्वारा खाद दी जाती है, प्लांट उस खाद का अच्छे रूप से यूज करे और प्लांट की अच्छी ग्रोथ होगी तो अच्छा उत्पादन किसान को मिलेगा। नेक्स्ट है शीघ्र पकना, मतलब ऐसी फसलों की किस्में तैयार हों जो जल्दी पककर तैयार हो जाएं। जल्दी पककर तैयार होंगी तो उनकी देखभाल कम करनी पड़ेगी और किसान जल्दी नई फसल वहां पर बो सकता है, मतलब एक साल में ज्यादा से ज्यादा वो फसलें बो सकता है और उत्पादन ज्यादा ले सकता है। नेक्स्ट है समकाल पकवन, मतलब जो सारी फसल जो एक ही टाइम बोई है वो एक ही समय पर पककर तैयार हो जाए, जिससे उनकी कटाई करना आसान हो जाए। नेक्स्ट है प्रकाश असंवेदीता, मतलब प्लांट की ग्रोथ पर प्रकाश के प्रभाव को खत्म करना। कि कुछ प्लांट लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, कुछ शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, मतलब उन्हें ज्यादा लाइट चाहिए होती है या कम लाइट चाहिए होती है, वो उसी प्रकार के ही क्षेत्र में होते हैं। लेकिन पौधों की ऐसी किस्में तैयार हों जिन पर प्रकाश का कोई भी प्रभाव ना पड़े, मतलब उन्हें किसी भी प्रकार की जलवायु में बोया जा सके। नेक्स्ट है प्रसुप्ति या डॉर्मिनेंसी, मतलब यहां पर अपने एग्जांपल लिया था मूंग, चना या गेहूं का, कि जब ये फसलें पक जाती हैं और जब ये फसलें पकती हैं उस टाइम बरसात का सीजन होता है, तो जब ये फसलें पकती हैं तो उस टाइम बारिश आती है, तो उससे क्या होता है कि बीजों का खेत में ही अंकुरण हो जाता है। अब बीज खेत में ही अंकुरण हो जाएंगे तो मतलब उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पर जो बीज हैं वो खराब हो गए। तो इन फसलों की ऐसी किस्में तैयार हो कि यदि बाई चांस वहां पर बारिश आ भी जाए तो उनका अंकुरण ना हो, मतलब उनके बीजों में प्रसुप्ति अवस्था है वो प्रेजेंट हो। नेक्स्ट है नई ऋतुओं के लिए किस्में, मतलब फसलों की जो किस्में हैं उन्हें अपने किसी भी ऋतु में बो सकें। मान लो कोई मक्का है, मक्का का रेट ज्यादा है तो किसान को तो इसी को ही बोना है, तो मक्का को जो किसान है वो खरीफ की ऋतु में भी बो सके, जायद में भी बो सके और रबी में भी बो सके, मतलब उसको अधिक मुनाफा हो, वो हर ऋतु के अंदर उस फसल को बो सके। नेक्स्ट है सूखा व लवण रोधिता। अब अपने को पता है कि अपने जैसे राजस्थान का ही एग्जाम्पल ले ले कि राजस्थान में जो कृषि है वो असिंचित क्षेत्र में ज्यादा की जाती है, मतलब फसलों को पानी कम मिलता है, तो ऐसी किस्में तैयार हों जो कम पानी के अंदर भी अच्छी ग्रोथ कर सकें। अब ग्रोथ अच्छी होगी तो नॉर्मल सी बात है कि उत्पादन भी अच्छा ही मिलेगा। और इसके साथ साथ लवण रोधिता, मतलब वो लवणीय मिट्टी के अंदर भी ग्रो हो सके और अपने को अच्छा उत्पादन मिल सके। नेक्स्ट है अविषालु पदार्थों से मुक्ति, मतलब यदि फसल के अंदर कोई अविषालु पदार्थ है, कोई जहरीला पदार्थ है, तो मनुष्य पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है इरूसिक अम्ल जो सरसों में पाया जाता है, तो ऐसी किस्में तैयार हों जिनमें कोई भी हानिकारक केमिकल ना हो। और फिर था लास्ट में अविसरण, कि जब फसलें पक जाती हैं तो उनसे कुछ फलियां नीचे गिर जाती हैं, जिसके कारण 10 से 15% जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। लेकिन यदि अपने पास ऐसी किस्में होंगी जिनसे पकने के बाद फलियां नीचे नहीं गिरेंगी, तो क्या होगा, अपने को वही जो 10 से 15% नुकसान हो रहा था और उसका अपने को क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो ये कुछ पादप प्रजनन के प्रमुख उद्देश्य थे। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर
4 नंबर में आया था, मतलब बड़ा क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर। तो इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लेना।